अरे बे एक जय बोला है तू? जयकारा हुनर नहीं आया मां बीजेपी में। बोलो भारत माता की। मजो को नहीं आयो। फेरू बोलो बेटा, भारत माता की। जीव सोरो हो जावे भाई घूमने में जाना। कोई कहे तो बीजेपी कांग्रेस में, क्यों यार भारत माता की जय बोलाऊं मैं, कहीं बीजेपी और कहीं कांग्रेस। अरे अबे तो मैं बीजेपी में आएगा। अरे परिस्थितियां कही रही बे, तो आप सगला लोग ने ठा है। मैं आपकी तो कभी और बताऊं ला, आज तो मैं कहीं परिवर्तन यात्रा में आप लोगों का बीच में हूं। और मां के साथ थे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे साथी रहे पुराने यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री रहे आदरणीय CR चौधरी जी, जोगेश्वर जी गर्ग साहब, जगबीर जी छाबा जी, कैलाश जी मेघवाल साहब, सांवला राम जी देवासी जी, विजेंद्र जी पूनिया जी, अशोक जी सैनी साहब, गजेंद्र सिंह जी ऑर्डेंट, नवरत्न सिंह जी राजपुरोहित, जगदीश जी पारिक साहब, जगदीश सिंह जी रायधना, ओम प्रकाश जी बागड़ा, कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, राजेंद्र सिंह जी धोलिया, नाथुराम जी कालेरा, उमेश जी पीपावत, देवाराम जी पटेल, मनीषा जी शर्मा जी, अंजना शर्मा जी, जय नारायण जी पूनिया साहब, करणी सिंह जी, आसू सिंह जी, ब्रिजराज सिंह जी रायधना, नवरतन जी, श्याम सुंदर जी पवार साहब, प्रेमदास जी स्वामी जी, मुरलीधर जी सोनी जी, शंभू सिंह जी, उपस्थित सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, मुझे अभी भाजपा का परिवार में जुड़े हुए अभी 1 हफ्ते के लगभग समय हुआ है। आ जाऊंला, मारवाड़ी में भी आऊंला। तो इस 1 हफ्ते के समय में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूं पूरे भाजपा परिवार का। चाहे केंद्र में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब, उसके बाद चाहे मेरा जो एक स्वागत और एक कार्यक्रम रखा गया था जो जयपुर के अंदर कार्यालय में, उसमें, उसके बाद इस परिवर्तन यात्रा में जिस मान सम्मान आदर सत्कार प्रेम भाव के साथ में भाजपा के परिवार ने मुझे अपनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। मैं ये कहना चाहूंगी कि लाडनू की जनता से कोई छाना नहीं है कि बाबा का परिवार क्या था। बाबा ने अपना सारा जीवन किसानों के लिए, आमजन के लिए, उनका जीवन किस तरह अच्छा हो सके इस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया था। आप लोगों ने भी उनको वही मान सम्मान दिया और 2009 में मुझे सांसद बनने का मौका दिया। मैं पहली बार सांसद बनी, मेरी कोई राजनीतिक पहल सीधी सांसद बनने से हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और नागौर में और पार्लियामेंट में एक छवि छोड़ने का प्रयास किया कि एक बार का सांसद क्या कर सकता है। चाहे वो एक एक पंचायत में घूमना था, चाहे वो नागौर की सबसे बड़ी जो समस्या थी पीने के पानी की, वो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना का 2nd फेज जो था वो मैं पास करवा करके लेकर के आई थी। लोगों के मन में उस टाइम बहुत भावना थी और सबके मन में एक भाव था कि बाबा जिस टाइम जीते थे तो एक इतिहास बना था। जब मैं दिल्ली में पार्टी के ऑफिस में गई तब उन लोगों ने इतनी श्रद्धा के साथ बाबा का नाम लिया और उनको याद किया और मेरा स्वागत किया। जब मैं जयपुर के अंदर बीजेपी के कार्यालय में गई तब बाबा का नाम लिया, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके बारे में बात करी और पूरे सम्मान के साथ में मेरे को पार्टी में लेकर आए। आज मेरा दायित्व बनता है
कि कांग्रेस पार्टी, मैंने किसी के साथ में कोई बुराई नहीं करी थी। विधानसभा का उपचुनाव था, खींवसर का चुनाव था, और हरीश चौधरी जी का आप लोगों ने बयान देखा होगा कि भाई खामियाजा ज्योति मिर्धा को भुगतना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो प्रभारी मंत्री थे उस चुनाव के अंदर। एक अलग तरीके की व्यू रचना चल रही है कांग्रेस में कि कांग्रेस के ही नेताओं को मारो और एक क्षेत्रीय पार्टी को पनपाओ। और अब मैं आगाह करना चाहती हूं मंच पे बैठे हुए सभी हमारे नेताओं को भी कि यही कार्यक्रम पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रारूप के अंदर लेकर आने की पूरी व्यवस्था चल रही है, पीछे से पूरी प्लानिंग चल रही है। माहौल बहुत अच्छा है परिवर्तन यात्रा में, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सरकार का परिवर्तन होने से रोक सकता है। जिस प्रकार का माहौल मैंने कल से और आज तक परिवर्तन यात्रा में देखा है, यह सरकार तो गई, लेकिन बात रहती है कि क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार बदलनी है इसलिए हम सरकार बदल रहे हैं या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं। आज हम दिल्ली में बैठते हैं और गर्व से छाती चौड़ी होती है जब G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिलती है और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान का मान बढ़ाते हैं। और उस वक्त हमारे नेता क्या करते हैं? आप लोगों के घर में भी ब्याह शादी होती होगी, कोई बड़ा फंक्शन होता होगा, तो आपसी मन मुटाव मिटा करके अपन क्या करते हैं कि नहीं, ब्याह शादी को मामलो है भाई, आपने जानो चाहिए, परिवार को छो को लागनो चाहिए, जावा की कौन जावा, जावा नहीं। और माँ का नेता है जगह अमेरिका गेवड़ार बाके अमेरिका के जार आप हिंदुस्तान की बुराई करे। समय एक ऐसी चीज है जो देख करके राजनीति में कि आज अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, मोदी जी की सरकार की तरफ देख रही है, केंद्र में जो सरकार है उसकी तरफ देख रही है, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां है उनको देख रही है, तो भाई कहीं ना कुछ तो मोदी जी ने ठीक कराई होगा। और मैं तो कहूं ज्यादा कुछ नहीं करा तो हमने तो 2 बार पटीड़ा खाया हुआ है, दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा मोदी लहर थी, अरे मैंने कहा हम तो चपेट में आए थे, हमसे ज्यादा कौन जानता है कि बाबा जी धूड़ी रामो के बेटा जी जी जाने। तो मुझे लगता है जो आज माहौल है वो पूरा बीजेपी के पक्ष में है, और ज्योति मिर्धा सिर्फ परिवार का नया सदस्य होने के नाते एक बार पुनः सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को यही विश्वास दिलाना चाहती है कि भाजपा की ज्यादा से ज्यादा सीटें अगले चुनाव में किस तरह से आए, क्योंकि नागौर में जो आवाज उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है। राजनीति की धुरी नागौर, तो भाइयों यहां पे प्रण लेकर के जाओ, मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों। आज जब ये परिवर्तन यात्रा यहां से निकल जाएगी तो ये यात्रा यहां से निकल करके खत्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है, जहां से एक एक आदमी को अपने गांव, ढाणी, शहर, गली, हर जगह जाकर के भाजपा का प्रचार करना है और भाजपा की सरकार पूरे जोर शोर के साथ में पहले राजस्थान में आए, उसके बाद दोबारा पुनः एक बार हिंदुस्तान में आए, तभी भारत का जो परचम है वो विश्व पटल के ऊपर सबसे ऊपर लहराएगा। चुनावों का टाइम आएगा जब आकर के आपके बीच में और हथाई करेंगे, टिप्पे कोतीने सुनाएंगे, लेकिन आज अपनी बात को मैं यहीं विराम देते हुए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके का शानदार स्वागत आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया, जितनी शांति से आपने यहाँ पे हम सब की बातें सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके लिए सादर आभार व्यक्त करती हूँ। और एक वंदे मातरम के नारे के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। वंदे वंदे। आदरणीय, क्या थोड़ा सा करंट और निकालो।